अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स की। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इफ ए बी इज 16 सेंटीमीटर, ए इज 8 सेंटीमीटर एंड सी एफ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी। ये जो हमें फिगर दी हुई है ए बी सी डी, इसमें जो है वो एक पैरेललोग्राम है। और उस पैरेललोग्राम में क्या दिया हुआ है, जो ए ई है परपेंडिकुलर टू, ये जो ए ई है परपेंडिकुलर टू डी सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर है ए डी का। और हमें दिया हुआ है ए एफ इक्वल टू, जिस इसका जो साइड है, ये पैरेललोग्राम का साइड ए एफ है, ये इक्वल टू है 16 सेंटीमीटर का। और ए इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर का। सी एफ इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर का। और हमें क्या निकालना है, हमें ए डी निकालना है। हम देखते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसमें सी डी इक्वल टू है ए बी। ये जो साइड सी डी है, ये वाला साइड, ये वाला साइड सी डी, ये इक्वल टू है ए बी के। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ए बी सी डी जो है ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसीलिए ये जो सी डी है, सी डी इक्वल टू है ए बी के। दोनों किसके बराबर हैं? दोनों हैं 16 के बराबर, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ऑल्सो वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? वो होता है बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड, या आप कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी। लेकिन कौन सी हाइट या आल्टीट्यूड लेंगे? जो हम बेस लेंगे, जो हम बेस लेते, इसकी जो अपोजिट वर्टेक्स है, यहाँ पर हम अगर हम डीसी की बात करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स ए बी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इसी डीसी पे, तो ये हो गया इसका आल्टीट्यूड। या हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ से बी से डाल सकते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये भी इसका आल्टीट्यूड बनेगा। और जो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा, वो आएगा ये बेस। और जो इसी का, इसी पे जो हमने अपोजिट वर्टेक्स पे आल्टीट्यूड डाला है, कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड, तो एरिया पैरेललोग्राम आएगा हमारा बेस इनटू आल्टीट्यूड। तो इस वाले पैरेललोग्राम, जो ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इसका जो हम बेस लेते हैं यहाँ पर सी डी मैंने इसकी बेस ली है, तो इसका आल्टीट्यूड जो इसकी जो अपोजिट वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डाला है हमने ए ई, चुनाच यहाँ पे भी गिवन है ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी, या डी सी भी कह सकते हैं। अब तो ये जो इस पे परपेंडिकुलर है, यही बनेगा इसका अल्टीट्यूड। सी डी हमने बेस ली है, और इसी बेस पे जो परपेंडिकुलर है वो है ए ई, वो आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, वो इक्वल आएगा। चुनाचे हमारा जो सी डी है, सी डी हमारा इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है? सी डी हमारा, सी डी जो, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ए डी भी इसकी जो बेस ए डी लेते हैं। पहले वाले में हमने बेस ली थी, सी डी हमने बेस ली थी, सी डी जब हमने बेस ली थी तो अल्टीट्यूड ये वाला आएगा, कारस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ए ई। अगर हम बेस किसको लेते हैं? बेस लेंगे हम अभी एडी को बेस लेते, तो यहाँ पे भी इसका ही आल्टीट्यूड आएगा ना। इसका जो आल्टीट्यूड है वो आएगा सी एफ। वो भी क्या होगा? वो भी होगा एरिया ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चुनाचे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम 4 तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो 2 ही तरीके दिए हुए हैं, या 8 तरीके। यहाँ पे अगर यहाँ से हम इस पे आल्टीट्यूड डालेंगे ना, यहाँ बी से इस पे आल्टीट्यूड डालेंगे, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ यहाँ इस वाले से भी निकल सकते हैं, यहाँ से
इस ए बी पे आल्टीट्यूड, तो उस टाइम आएगी ये ए बी बेस और जो उस पे आल्टीट्यूड है यहाँ पे एक तरीके से आएगी ये डी सी बेस पे जो आल्टीट्यूड एरिया आएगा बेस इंटू कारस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड, यहाँ पे भी आएगा ए डी पे बेस इंटू कारस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड। इस टाइम जो आल्टीट्यूड है वो बेस अगर हम लेते हैं ए डी और इसी का आल्टीट्यूड, इसका आल्टीट्यूड क्या है वो है सी एफ, और ए डी इंटू सी एफ दोनों सूरतों में आएगा हमें क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जब ये सी डी इंटू ए ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ए डी इंटू सी एफ ये भी सेम पैरेललोग्राम का एरिया, तो ओबियसली ये दोनों जो हैं ये इक्वल होंगे, ये दोनों जो हैं ये इक्वल हो गए। यहाँ से हम इसको थोड़ा अब सॉल्व करते हैं। ये जो सी डी दिया हुआ है, सी डी हमारा है इक्वल टू किसके, सी डी है हमारा इक्वल टू ए बी के, और वो इक्वल टू है 60 के। तो हम यहाँ पे 16 सेंटीमीटर के, तो हम यहाँ सी डी का वैल्यू पुट करेंगे, तो सी डी के बदले में आएगा 16 सेंटीमीटर। एंड ए हमारा गिवन है, यहाँ पे हमें ए ई गिवन है, यहाँ पे वो किस के इक्वल टू है, वो है 8 सेंटीमीटर के। तो ए ई के बदले में हम लिखेंगे कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ए ई के बदले में। और ए डी जो है, ए डी हमें निकालना है, तो ए डी को हम ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो सी एफ है, सी एफ हमें गिवन है, यहाँ पे हमें सी एफ गिवन है, किसके बराबर सी एफ है, सी एफ है 10 सेंटीमीटर के इक्वल टू, और तो सी एफ के बदले हम 10 सेंटीमीटर यहाँ पे डालेंगे। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, बोथ साइड्स हम 10 का, क्योंकि चुनाचे 10 जो है वो इसके मल्टीप्लाई में है, तो हम इसका इन्वर्स ऑपरेट करेंगे। इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/10, यहाँ से भी 1/10 लगाएंगे, और यहाँ से भी हम 1/10, इसका और इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया, और यहाँ रह गया 16 इंटू 8 डिवाइड बाई रह गया हमें 10। लेकिन यहाँ क्या बचा, यहाँ खाली बचा हमारा ए डी, तभी हम लिखते हैं ए डी इक्वल टू 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। और ये आएगा, ये जो इक्वल टू आएगा, जब इसकी हम फैक्टर्स को कैंसल आउट करके फिर 10 से डिवाइड देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमें 12.28। तो हमें क्या चाहिए था, ए डी, तो ए डी की लेंथ जो होगी वो होगी 12.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म हुआ है। कृपया करके अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो वीडियो को फिर से पहले से ही देखे, उसके लिए अच्छा होगा। और एक बात यहाँ पर याद रखिए, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं आपको ये पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा, या मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ डालूँगा। और आपको क्या करना है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, चाहे जो और कोई भी वो इसके नोट्स बनाए। नोट्स से क्या होता है कि आप खुद भी करते हो तो उससे ज़्यादा समझ आता है। इसके मेहरबानी करके इसके नोट्स बनाए, और मैं फिर जब स्कूल खोलेंगे तो पहले मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगा। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ई एफ जी एच और रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। उसमें क्या,
ये जो ई एफ जी एच है ये इनके मिड पॉइंट्स है। ये ई जो मिड पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और एफ मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है बी सी का, एंड जी मिड पॉइंट है डी सी का, एच मिड पॉइंट है ए डी का। ये गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ये जो ए बी सी डी का जो अगर हम एरिया ऑफ ई एफ जी एच जो यहाँ पे नया कोऑर्डिनेटर बना इसका जो एरिया जो है वो इक्वल टू होगा वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ ई एफ जी एच। जो ई एफ जी एफ का एरिया है, ई एफ जी एच का एरिया है, वो इक्वल टू होगा वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। हम पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन? ये जो एच एफ है हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। लेट अस ज्वाइन एच एफ। पहले हम एच एफ को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद अगर हम लेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ए बी इक्वल टू है ये जो ए डी सॉरी ए डी, ये जो ए डी साइड है ये वाला साइड, ये इक्वल टू है बी सी के। क्योंकि हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक तो इक्वल होते हैं और दूसरा वो क्या, वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? ये जो ए डी है, ए डी इक्वल टू है बी सी के आल्सो, एंड ए डी जो है वो पैरेलल होंगे बी सी के, क्योंकि पैरेलल अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू होगा सी डी के आल्सो। ये दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हो गए क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एंड पैरेलल भी। तो हम यहाँ पर लेते हैं और ये जो ए डी ए बी है ये इक्वल टू आएगा सी डी की। यहाँ तक बात समझ आई? तो अगर हम इसका हाफ लेंगे, यहाँ से भी 1/2 ऑपरेट करेंगे और यहाँ से भी मैंने 1/2 ऑपरेट किया, यहाँ से भी मैंने 1/2 ऑपरेट किया। तो जब ए डी इक्वल टू होगा बी सी के, उसका हाफ भी तो बी सी के हाफ के बराबर ही होगा ना, होगा ना। तो ये जो ए डी है ये इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए डी होगा हाफ ऑफ बी सी के। तो यहाँ पे देखेंगे ए एच, ये पूरी जो लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी लाइन है ये इस पूरी लाइन के पैरेलल है, यहाँ बी सी के पैरेलल है। तो इसका थोड़ा भी इसके थोड़े से पैरेलल भी होगा ना। तो अगर हम यहाँ तक ही लेंगे, ए एच तक ही लेंगे, यहाँ लेंगे बी एफ तक, तो ये थोड़ा भी पैरेलल होगा ना, होगा ना। जब पूरा पैरेलल है तो थोड़ा भी पैरेलल होगा, थोड़ा भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पर क्या लेते हैं? तो ए एच पैरेलल होगा। ये जो हमारा ए एच है, ए एच ये पैरेलल होगा किसके? बी एफ के। ये बी एफ का पैरेलल होगा जब ए एच पैरेलल है बी एफ। और आल्सो जो एच इक्वल टू है वो है एच। अगर हम देखेंगे ए डी हाफ ऑफ ए डी, हाफ ऑफ ए डी और हाफ ऑफ बी सी भी बराबर है। लेकिन ये जो एच जो है ना ये मिड पॉइंट है ए डी का, तो ये आएगा यहाँ तक, हाफ आएगा, हाफ ऑफ एच जो है हाफ ऑफ हाफ ऑफ हा सॉरी थोड़ा सा मसला हो गया। हाफ ऑफ एच वो इक्वल टू आएगा किसके बराबर आएगा? वो आएगा सॉरी एच का नहीं, हाफ ऑफ ए डी, हाफ ऑफ ए डी वो इक्वल टू आएगा ए एच के। और जो हाफ ऑफ कौन? हाफ ऑफ बी सी वो इक्वल टू आएगा किसके? बी एफ के। क्योंकि ये जो एच एंड एफ है, एच एंड एफ ये दोनों इनके मिड पॉइंट्स, किनके मिड पॉइंट्स है? एच मिड पॉइंट है ए डी का और बी एफ मिड पॉइंट है किसके? बी एफ मिड पॉइंट है बी सी का।
जब ये दो हाफ हाफ इक्वल होंगे ना, तो एच तो एडी का हाफ है, तो वो और बी एफ बी सी का हाफ है, तो एच इक्वल्ट आएगा हमें किसके, ये जो एच है ये इक्वल्ट आएगा बी एफ। आल्सो एच इज अभी तो निकाला था ना, एच पैरेलल है बी सी। तो उस कार्डिलेटरल का, अगर हम यहाँ पे ये कार्डिलेटरल लेंगे, अब ये वाला कार्डिलेटर जो एक लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की थी कौन सी, एच एफ और ए बी, ये कार्डिलेटर बन गया ए बी एफ एच। ये जो यहाँ यहाँ तक ये वाला कार्डिलेटरल जो हमारा बना है, ये क्या बनेगा, वो कार्डिलेटरल जिसका एक पेयर एक तो पैरेलल होगा और इक्वल, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम की खुसूसियत होती है, उसकी जो एक पेयर होती है वो तो एक पैरेलल भी होती है, अगर इक्वल भी है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। अगर इक्वल ना, तो अब हम उसको पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं। जिस तरह हमारे ट्रेपीजियम में आते हैं, ट्रेपीजियम आपने देखा ही होगा, ट्रेपीजियम इस तरह की एक फिगर होती है। थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं हम, ये सा भी टेढ़ा बन गया है। चलो एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो साइड है, ये साइड पैरेलल होता है इस साइड के, लेकिन ये जो दो साइड होते हैं, ये आपस में इक्वल नहीं होते। तब हम इसको कह सकते हैं, ये क्या है, ये है ट्रेपीजियम। क्या है, ट्रेपीजियम। और दो साइड इसके नॉन पैरेलल होते हैं, लेकिन उस कोऑर्डिनेटर के जिसके एक साइड एक तो पैरेलल भी हो और दूसरा इक्वल भी है, उसको हम पैरेललोग्राम कहला सकते हैं। उसको हम कहला नहीं सके, वो तो है, वो पैरेललोग्राम है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमारा जो ए बी एफ ए कौन सा, ये जो बनता है ए बी एफ एच, ये क्या है, इज पैरेललोग्राम। ये हमारा बनता है पैरेललोग्राम। जब ये ए बी एफ एच हमारा पैरेललोग्राम बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिनस, अगर हम अब देखेंगे, ये जो ट्रायंगल एच ई एफ है, ट्रायंगल एच ई एफ, ये वाला ट्रायंगल एच ई एफ जो है, ये वाला ट्रायंगल जिसकी ये वाला ट्रायंगल एच ई एफ जो है, और पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, दोनों की जो बेस है वो एक ही है, वो कौन सी है, वो है एच एफ। एंड ये दोनों जो है, इनकी जो दोनों की वर्टेक्स भी हैं, वो एक ही लाइन पे लाई करती हैं। वो कौन, अगर यहाँ से हम लाइन ड्रा करेंगे, तो इनकी जो वर्टेक्सेस हैं वो एक ही लाइन, तो ये दोनों, एक तो इनकी बेस भी सेम है और लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कौन कौन पैरेलल इनके दरमियान, सेम कर लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो हम कह सकते हैं कि चुनाचे हमारा जो ए बी एफ एफ जी ये पैरेललोग्राम निकला, तो ओबियसली ए बी पैरेलल होगा किसका, एच एफ। तो लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो अगर एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जिनकी बेस कॉमन हो, एक तो बेस कॉमन होनी चाहिए, क्या बेस कॉमन होनी चाहिए, बेस कॉमन, और लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो इनका जो एरिया होता है ना, तो यहाँ पे होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होता है 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो होता है 1/2 ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा उल्टा बोला है, जल्दी में मैंने उल्टा बोला। वो जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
किन किन लेकिन किन की बात करते हैं? जो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल जो हैं, जो सेम बेस, जिनकी सेम बेस होगी एंड लाई करेंगे बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF, ये आएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH। तो इसका हम नाम फर्स्ट रखेंगे। चुनाचे अगर हम सेम प्रोसीजर इस वाले पे भी करेंगे, यहाँ पे भी हमें दिखेगा ये जो है ये वाला, ये भी हाफ हाफ AD आएगा, ये भी हाफ हाफ BC। तो ये वाला इक्वल आएगा ये वाला। और आल्सो ये जो DH पैरेलल है CF के, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम कौन सा बनेगा? HFCD एंड ट्रायंगल HGD। इनकी भी जो सेम बेस जो है वो एक ही है और लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो इनका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो इसके हाफ का होगा। तो वो इसके हाफ का होगा। जब एरिया इसके हाफ का होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF जो है वो भी आएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HDCF। इसका हम सेकंड नाम रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि LHS का ऐड LHS से होगा और RHS का ऐड RHS। ये मुझे बोलने की जरूरत, इतना तो पता ही होगा भाई, लोग 9th में पढ़ते हो तो इतना तो पता ही होगा। तो हमारा जो इक्वल आएगा यहाँ पे एरिया ऑफ LHS को LHS ऐड होगा और RHS को RHS ऐड होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इक्वल आएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABFH प्लस 1/2 ऑफ एरिया ऑफ HDCF। यहाँ पे ये सेम रखेंगे एरिया ऑफ HEF। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हमें दिख रहा है। क्या आपको भी दिखाई दिया होगा? वो क्या है? 1/2 ऑफ यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/2 ऑफ। तो इसको हम कॉमन निकालते हैं। इसको जब कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ HDCF। तो यहाँ पे अब भाई लोग देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे? देखेंगे एरिया ऑफ HEF प्लस एरिया ऑफ HGF, ये इक्वल आएगा हमारा एरिया ऑफ EFGH। क्योंकि ये एरिया और इस एरिया को मिलाकर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा ना भाई लोग, आएगा ना। वो क्या आएगा? एरिया ऑफ EFGH इक्वल आएगा 1/2 ऑफ इस वाले एरिया, 1/2 ऑफ यहाँ से हमने कॉमन निकाला था, कॉमन निकाला 1/2 ऑफ, और एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ HDCF। यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ इसका ABFH प्लस एरिया ऑफ CDHF, ये बनेगा ना इस पैरेललोग्राम का एरिया। और तो यहाँ से मिलेगा हमें एरिया ऑफ EFGH इक्वल आएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो यहाँ हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो किया ना हमने। चलो, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो गया और आज 1-2 दिन बाद लेक्चर आया, क्योंकि हमारा क्रिकेट मैच था, इसीलिए क्रिकेट को लेकर थोड़ा मैं ज़्यादा सीरियस हूँ, तो वीडियो ना बना सकता। तो इंशाल्लाह आज के बाद रोज़ वीडियो आएगा जिस दिन मैच होगा। उसके सिवा बाय द वे हम संडे को ही खेलते हैं, क्योंकि उसी दिन छुट्टी होती है। तो कोशिश करेंगे हर दिन वीडियो आने की।